हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गॉस लॉ पर बेस्ड उसके एप्लीकेशंस को मेंशन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके डेरिवेशंस को आज हम लोग करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखना, बहुत ही इजीएस्ट मेथड द्वारा आपको बतलाएंगे। क्या है इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन, तो आप देखें बोर्ड पर, filled due to an infinitely long straight uniformly charged wire। एक वायर है, आप देख रहे हो फिगर में, ये वायर लिया गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया जाता है। इस वायर के चारों ओर आप देखें इस प्रकार से, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ में हम लोग लेते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो सिलिंड्रिकल शेप है गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर हमें इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, तो देखिए सिलिंड्रिकल पार्ट में हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट कंसीडर किए हैं, S1, S2, S3। S1 आप देखो, जस्ट देखिए सिलिंड्रिकल है, टॉप, बॉटम और ये कर्व्ड पोर्शन पर। तो टॉप में आपने लिया S1, बॉटम में S2 और ये कर्व्ड पोर्शन सिलिंड्रिकल S3। तो इस पर हमें क्या करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। उसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस इनफाइनाइट स्टेट वायर के कारण। तो इससे पहले हमें क्या करना है, तो लिखना होगा टोटल फ्लक्स। आप देखें, टोटल फ्लक्स फ्रॉम होल गॉसियन सरफेस। आप इसको ले लेते हैं, फ्लक्स को फाई ले लेंगे हम लोग। टोटल चाहिए हमें, इस फिगर को हम इस प्रकार से सेपरेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो S1 के लिए पहले लेंगे, तो आप देखिए इस प्रकार से लिखेंगे E डॉट डेल्टा S। आप जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया का स्केलर प्रोडक्ट, ये S1 हो गया। इसी प्रकार से S2 के लिए E डॉट डेल्टा S प्लस S3 के लिए E डॉट डेल्टा S, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का मीनिंग है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तीनों का हमने ले लिया, S1, S2, S3। अब आप जैसा देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन साइन देकर यहाँ पर राउंड किया, ये इंडिकेट करता है क्लोज सरफेस को। जब भी हम लोग क्लोज सरफेस लेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। अब यहाँ पर देखो आप, बहुत ही आसान है, क्या करना है हम लोग को, E डॉट डेल्टा S। S1 के लिए आप देखें यहाँ पर E डॉट डेल्टा S, E और डेल्टा S के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, E डेल्टा S cos 90 डिग्री। दूसरे का हो गया, ये S2 के लिए है, ये S3 के लिए। तो S2 में भी देखो, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो इसको आप लिखेंगे E डेल्टा S cos 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से S3 के लिए, ये कर्व सरफेस आप देख रहे हैं, E और डेल्टा S एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, डेल्टा S cos 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का 1, मतलब ये बन गया हम लोग का E डेल्टा S। और सब के साथ ये साइन रहेगा, जो हमने शुरू में साइन दिया था, ये रहेगा। तो यहाँ पर ये साइन इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है फाई इक्वल टू E डेल्टा S। आप E को बाहर करते हैं
और डेल्टा S को अंदर रखा गया। ये किसके लिए था? S3 के लिए। अब आप देखेंगे इस फिगर के हेल्प से डेल्टा S S3 के लिए कर्व्ड पार्ट के लिए, सिलिंड्रिकल कर्व्ड पार्ट के लिए क्या होगा? तो E अपने स्थान पर रहेगा और कंप्लीट डेल्टा S मतलब होल एरिया हम लोग लेंगे यहाँ पर 2 पाई r इंटू x लेंथ माना गया है और r क्या होगा? रेडियस। रेडियस हो गया r, सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस r, तो 2 पाई r इंटू डिस्टेंस x, 2 पाई r x टोटल हो गया। तो इसको आप लिखेंगे 2 पाई r x, phi is equal to this much। अब यहाँ पर एक चीज और है, E is equal to आप देखें phi डिवाइडेड बाई 2 पाई r x, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि लीनियरली है, मतलब यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें फॉलो करना होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, x लेंथ दिया, तो यहाँ पर चार्ज इज इक्वल टू x इंटू लैम्डा। अब आप देखें गॉस लॉ से phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। phi इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसे लिखेंगे q बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो चार्ज का वैल्यू ले लेंगे x इंटू लैम्डा, x इंटू लैम्डा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r x, x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बच गया फाइनली E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारा फाइनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। तो आप इसको यहाँ से देखें, फाइनल हमें मिला लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, r रेडियस, ये इलेक्ट्रिक। अब इसमें आपको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना है कि आपको केवल 3 सरफेस गॉसियन सरफेस में S1, S2, S3 कंसीडर करना है और तीनों के कारण टोटल फ्लक्स S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए। आप देख रहे हैं S1, S2 में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वैल्यू 0 हो गया। और तीसरा S3 जो है, S3 में आप देख रहे हैं कि cos 0 का वैल्यू 1, इसलिए ये बच गया S3 का पोर्शन। और टोटल डेल्टा, टोटल एरिया 2 पाई r x ऐसा होता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम लोग जानते हैं लैम्डा q बाई x। इस वैल्यू को रखने के बाद हमें इतना प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इस पर थोड़ा सा आप देखेंगे, 1 मिनट के लास्ट इस पर भी ग्राफ कैसा हम लोग देख सकते हैं, तो आप देखना। तो फाइनल रिजल्ट देखने पर हमें लग रहा है, यहाँ से आप देखो कि E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, मतलब यदि हम लोग E और R के बीच में ग्राफ देखें तो ये इस प्रकार से रहेगा। E फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस। आप इसको ध्यान से देख लें, नोट कर लें। अब गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब आप देखो एक शीट लिया गया है, प्लेन शीट है जो चार्ज है,
इसके पहले हमने एक वायर का किया था। अब यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से हमने 3 सरफेस कंसीडर किया, S1 और एक हो गया आपका ये S2, इसे आप S2 ले लें, और ये S3। इस तीनों पर जस्ट लाइक प्रीवियस वन काम करना। इस तीनों पर हम लोग टोटल फ्लक्स को निकालेंगे और उसके जैसा काम किया जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर तीसरा S3 जो है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एरिया एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री, S1 के साथ भी वही। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम शीट फाई इक्वल टू, आप ध्यान से देखें, S1 के लिए E डॉट डेल्टा S, S2 के लिए E डॉट डेल्टा S, और इसी प्रकार से S3 के लिए E डॉट डेल्टा S। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जस्ट लाइक प्रीवियस वन करना हम लोग को, E और डेल्टा S। आप देखिए S1 के लिए एंगल 0 डिग्री, इसमें भी S2 में भी 0 डिग्री और S3 में 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री होने के कारण ये हम लोग का हो जाएगा E डेल्टा S cos 0 डिग्री। S2 के लिए भी सेम होगा, E डेल्टा S cos 0 डिग्री। S3 के लिए आप देखो 90 डिग्री एंगल है, cos 90 लेंगे, इसको हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। तो ये आपका हो गया, इस प्रकार से आप लिखोगे। तो S1 S2 के लिए रहा, लेकिन तीसरा 90 डिग्री होने के कारण ये 0 हो गया। अब आप यहाँ पर देखें, E कॉमन हमने लिया और इनसाइड डेल्टा S, यहाँ पर भी कॉमन आप लें और डेल्टा S। यहाँ पर भी देखो टोटल एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल डेल्टा S, ये होगा S, क्योंकि डेल्टा S इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया एंड S इज टोटल एरिया। तो इस प्रकार से दिया गया, तो इसे हम लोग कहेंगे ES प्लस ES इक्वल टू 2ES, और इधर आपका फाई है। हमें यहां पर भी क्या करना है, E निकालना है। तो फाई फ्रॉम गॉसियन लॉ, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है, आप कहेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये सीट से रिलेटेड है, तो यहां पर हम लोग का क्या होगा, एक आप टर्म पढ़े होंगे, सिग्मा इक्वल टू Q बाई एरिया, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। इससे पहले वाला में क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q अपॉन S ये है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस आधार पर यदि हम चाहें तो चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू S। तो इसे यदि आप लोगे फाई इक्वल टू सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई का वैल्यू ये हो गया। आप उसको ध्यान से देखो, जब फाई का वैल्यू इतना हो गया तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लाएंगे। तो देखिए फाई इक्वल टू सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट 2ES।
इतना लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इस रिलेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ई। तो ई इक्वल टू, उससे पहले आप एस कैंसिल करते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 परमिटिविटी जो है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दूसरा एप्लीकेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट हमने निकाला। अब आप देखो ये डेरिवेशंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और इस फार्मूला पर बेस्ड कंपटीशन में न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, लेकिन उससे पहले आप जानें कि हाउ टू डिराइव दिस डेरिवेशन इन शॉर्ट मेथड। तो क्या आपको करना है, देखो इसके लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज शीट के लिए आपको क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर। आप फिगर को ध्यान से देखें और हमने इसके 3 पार्ट्स को लिया, S1 S2। कुछ इस प्रकार से आप देखो, ऐसा एसिमेट्रिकल पार्ट और बीच में इसमें शीट लगा हुआ है, प्लेन शीट। S1 S2 S3 लिया, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच कंडीशन आप देख रहे हैं, और हमें क्या करना है, तो टोटल केवल फ्लक्स को लिखना है और तीनों एरिया में एंगल के आधार पर आप सोल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये 90 के कारण 0 हो गया और बाकी इस प्रकार से सिमिलर है। टोटल एरिया S 2Es phi फ्रॉम गॉस लॉ, phi इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा S एप्सिलॉन नॉट, इसको कैंसिल किया और ये हमारा मिल गया रिजल्ट, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वन इज फार्मूला फॉर फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है आपके गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के अंदर, तो इसको ध्यान से देख लें। गॉस लॉ का एप्लीकेशन में अब नंबर 3 हम लोग देखेंगे, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। आप देखें ये स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस लिया गया कैपिटल R और ये चार्ज्ड है, प्लस प्लस आप साइन देख रहे हो। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यहाँ पर आप देखें ये डॉटेड लाइन जो है गॉसियन सरफेस है, और इस सेंटर से, सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है। इसी पॉइंट P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया डेल्टा S एट एवरी पॉइंट आर पैरेलल, ईच पॉइंट पर पैरेलल है, एंड फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट इज E डेल्टा S। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू E डॉट डेल्टा S होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, the outgoing flux from Gaussian surface phi is equal to, हम लोग लेंगे E डॉट डेल्टा S। आप देखिए ध्यान से, आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस E डॉट डेल्टा S लिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे E को हम लोग बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आप देख लो, आप देख रहे हो कि दोनों पॉइंट पर ये कांस्टेंट है, मतलब E डेल्टा S कॉस। इस पॉइंट पर एलिमेंट जो है E डॉट डेल्टा S है, और क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो ये आपका हो गया E डेल्टा S। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से
ई को आप बाहर निकालो, आप जानते हो ये सिंबल क्लोज सरफेस के लिए है, डेल्टा एस। ई फाई इक्वल टू ई, और हम लोग जानते हैं डेल्टा एस इक्वल टू एस, जो कि गॉसियन सरफेस का स्फेरिकल है, सरफेस एरिया हो जाएगा रेडियस आर 4 पाई आर स्क्वायर into 4 pi r square, और from Gauss law phi is equal to q by epsilon naught, ये Gauss law। तो यहाँ पर phi is equal to q by epsilon naught e 4 pi r square। तो हमें P पॉइंट पर निकालना है फील्ड, तो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल, इस सेल के बाहर पॉइंट P पर E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पर Q चार्ज है, तो इस प्रकार से ये मिला आउटसाइड द सेल। अब यदि हमें इस सेल पर ऑन द सरफेस ऑफ सेल निकालना होगा, तो इस कंडीशन में आर स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर लेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। आप ध्यान से थोड़ा देखो इसे, फील्ड बी पॉइंट यदि हम लेते हैं, तो इस बी पॉइंट पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। जैसे बी हमने ले लिया, इसका फील्ड आप कर सकते हैं फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सेल। तो देखा, इसी से ये जो पॉइंट P हम लोग मानेंगे ये चलाया इसका यहाँ पर, इस केस में क्या होगा, R इक्वल टू R, और हमारा रिजल्ट यहाँ से बड़े आसानी से आप ले सकते हैं E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये सरफेस ऑफ सेल पर इतना हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक और कंडीशन हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए थर्ड पॉइंट है फील्ड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, इस केस में क्या हो गया, कैपिटल आर और आर के बीच रिलेशन आर स्मॉलर देन आर, ऐसा हुआ। मतलब अंदर में कहीं ये पॉइंट आ गया, P पॉइंट जो इनसाइड होगा। इस केस में क्या होगा, हमारा इनसाइड जब आ गया, तो यदि आप उस फॉर्मूला से चलते हैं, फाई इक्वल टू E डेल्टा एस, तो इस केस में आप देखेंगे इनसाइड जब होगा तो चार्ज आपने देखा सरफेस पर था, तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा। आपने गॉस लॉ में देखा था, इफ चार्ज इनसाइड द सेल इज जीरो देन फ्लक्स विल आल्सो जीरो। तो 5 बराबर जीरो, सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल। इसका मतलब फाई जीरो, डेल्टा एस जीरो, तो E बराबर जीरो। तो हमें याद रखना, आपने देखा कि जब पॉइंट पे स्फेरिकल सरफेस में गॉसियन सरफेस पर सेल से r डिस्टेंस पर होगा तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब एट द सरफेस होगा, यहाँ पर ये पॉइंट P आ जाएगा, इस पर
कि इस केस में r इक्वल टू r, e बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और तीसरा कंडीशन फिट इनसाइड दिस एरिया, इनसाइड जब हम आएंगे तो कोई चार्ज वहां पर नहीं है, इसलिए हमारा फ्लक्स जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो इस प्रकार से दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आपने गॉस लॉ का एप्लीकेशन को देखा, और इसी में यदि कहीं पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा एस, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसका यूज कहीं पर करना होगा तो आप कर सकते हैं क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें वर्क करना होगा, लेकिन हमारा ये मेन हो गया, ये और एक था E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन इस पर।